को बेरहमी से मार डाला। गाजा अस्पताल की तरफ से बताया गया कि हमले में 1000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है। उधर गाजा अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जकूत का कहना है कि इजरायली सेना ने फिर से गाजा पट्टी में नरसंहार किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई, सैकड़ों घायल भी हैं। घायल लोग ऐसे हैं जिनकी हड्डियां टूटी हैं, सिर में चोट लगी है, उन्हें सर्जरी की जरूरत है। ये नरसंहार पूरे इलाके में हुआ। गाजा में बारूदी आंधी के बीच पूरी रात एम्बुलेंस दौड़ती रही, अस्पतालों में घायलों को लाने के लिए घोड़ा गाड़ी तक दौड़ती रही। रात का अंधेरा छटा तो जहां तहां लाशें बिछी थी। जनाजों को घेरकर त्रासदी पर आंसू बहाते बच्चे और महिलाएं मातम मनाती थी। इजरायल के भीषण हमले के बाद गुस्से का इजहार इस तरह से लोगों ने किया है। पूरी दुनिया अंधी बहरी हो गई है। देखो, ये छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों की लाश है। सुबह के वक्त जब मेरी माँ सहरी बनाने के लिए उठी थी और हम लोग सहरी के लिए तैयार हो रहे थे, तभी हमारे पड़ोसी के घर पर हमला हुआ और उनका बेटा मारा गया। मेरी उन मृतकों के लिए दुआ है। राजनीति में नाकाम नेतन्याहू सत्ता में बने रहना चाहता है, जबकि उन्हें पता है कि वो नाकाम हो चुके हैं, इसलिए वो दोबारा जंग करके समर्थन चाहते हैं। मेरी नजर में वो ऐसे शख्स हैं जिसको राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता। हम क्या कहें, यही हमारी किस्मत है। ईश्वर रहम करे। नेतन्याहू अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। इजरायल की बमबारी के बाद के दृश्य डरावने हैं। जिस मकान पर बम बरसा वहां सिर्फ मलबा है, आसपास बिखरा बारूद है, पर खच्चे उड़े घरों के खंडहर के बीच अपनों को तलाशते लोग हैं। खूनी कफन से लिपटे जनाजे गाजा में गली गली उठ रहे हैं, लेकिन ये त्रासदी की शुरुआत भर है। हमास नहीं माना, बंधक रिहा नहीं हुए, तो आगे जो होगा वो इस नक्शे में दर्ज है। इजरायल डिफेंस फोर्स के रिलीज नक्शे को आप देख लीजिए। नक्शे पर दिख रहा लाल इलाका कल को धरती से मिट सकता है। यहाँ इंसानों के बचे रहने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रह गई है। नेतन्याहू ने इस मैप के जनरल इयाल जमीर को देकर फौरन एक्शन लेने का ऑर्डर दे दिया है। मतलब ये कि इजराइल हमास के आखिरी बचे गढ़ को ध्वस्त करना शुरू करने जा रहा है। इस लाल रंग की जद में जो रहेगा उसे शायद ही कोई अब बचा पाएगा। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने बड़े सैन्य अभियान की चेतावनी जारी की। जारी किए गए नक्शे में कई इलाकों को खतरनाक युद्ध क्षेत्र घोषित किया गया और वहां रह रहे लोगों से फौरन जगह खाली करने की वार्निंग दी गई। नक्शे को दिखाकर धमकी में कहा गया है कि गाजा के पश्चिमी भाग और खान यूनुस के कैंप में लोगों को सुरक्षित जाना चाहिए, क्योंकि जिन इलाकों को लाल घेरे में दिखाया गया वहां पर रहना जानलेवा साबित हो सकता है। इजरायल ने अपने अगले टारगेट को हमास के खिलाफ सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन बताया है। इजरायल के हमले और धमाके के बाद हमास ने भी पलटवार का दम भरा। हमास टॉप कमांडर इज्जत अल रिश्क नेतन्याहू को धमकी देकर कहा है, नेतन्याहू का युद्ध को फिर से शुरू करने का फैसला बंधकों का बलिदान करने का है। नेतन्याहू की सरकार अपने आंतरिक संकट से ध्यान हटाने के लिए युद्ध का इस्तेमाल एक लाइफ बोट की तरह से कर रहे हैं। साफ है कि अब तक हुआ जुबानी और कागजी समझौता टूट गया है। यह युद्ध उन महाशक्तियों के रोके भी नहीं रुकने वाला जो खुद को सुपर पावर समझते हैं। ये युद्ध रुकेगा तो बस एक ही शर्त पर, और शर्त ये है कि इजरायल की हर शर्त मान ली जाए। गाजा तभी बचेगा। इजरायल की शर्त ये है कि हमास का वजूद मिट जाए, फिलिस्तीन तभी बचेगा। इजरायल की शर्तें नहीं मानी गई तो जैसी तबाही शुरू हुई है उसकी हद पार होगी। हमले इस बार से भीषण होंगे। इजरायल भी मारेगा, हमास भी पलटवार के लिए रेडी है। हमास ने नेतन्याहू से बदले का ऐलान कर दिया है। हमास ने जब भी बदला लिया है, इजराइल में खून की नदियां बही हैं। तेल अवीव तक को जला डालने वाले लड़ाका ग्रुप ने युद्ध विराम के बीच हुए इजराइल के हमले का इंतकाम लेने की घोषणा कर दी है। हमास के कब्जे में अब भी 24 इजरायली बंधक बताए जाते हैं। हमास की टॉप लीडरशिप इन बंधकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। इसलिए इजराइल ने दूसरे राउंड के युद्ध में सिर्फ बेत हनून, खरवत, खजा और अबासन इलाके पर हमले किए। पीएम नेतन्याहू एक बार फिर से फुल एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने गाजा अटैक का अपडेट आईडीएफ हेडक्वार्टर में जाकर दिया है। इस ब्रीफिंग में रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज,
आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर और मेजर जनरल रोमन गोफमैन भी शामिल थे। यानी हमले के नेक्स्ट राउंड के लिए इजराइल ने तैयारी शुरू कर दी है। मुमकिन है इस बार इजराइल के साथ अटैक में सुपर पावर भी साथ हो, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया था कि इजराइल बंधकों की रिहाई नहीं होने पर जो भी करेगा